एक दिन अचानक राहुल गायब हो गया। न मैसेज, न कॉल, न कोई निशानी। बस जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी मिटा दी हो। जानवी की ज़िंदगी में जो शख्स हर पल की धड़कन था, वही अचानक हवा में घुल गया। लेकिन इस चुप्पी के पीछे कोई खेल नहीं था। ये राहुल का आखिरी दाव था, खुद को बचाने का और शायद उसकी मोहब्बत को भी। लेकिन वक्त के साथ जानवी ने इस मोहब्बत को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। कभी जानबूझकर देर से रिप्लाई करना, कभी एटीट्यूड दिखाना, कभी राहुल की केयर को टेकन फॉर ग्रांटेड समझना। ये सब वो एक खेल समझती थी। राहुल चुप रहता था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल उठता था, क्या मेरी अहमियत सिर्फ इतनी ही है कि जब चाहे याद कर लो और जब चाहे नज़रअंदाज कर दो। फिर एक दिन राहुल ने ठान लिया कि अब खामोशी ही उसका जवाब होगी। उसने न कोई लड़ाई की, न शिकायतें लिखी, बस नो कांटेक्ट को चुन लिया। न मैसेज, न कॉल, न सोशल मीडिया पर कोई निशानी। राहुल ने आईने में खुद से कहा, अगर मेरी मौजूदगी को तुम समझ नहीं पाई तो शायद मेरी गैर मौजूदगी ही तुम्हें अब सिखाएगी। शुरुआत में जानवी ने इसे एक खेल समझा। उसने हंसकर सोचा, थोड़ा रूठा है, 2 दिन में मान जाएगा। लेकिन दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए और राहुल की चुप्पी वैसे ही पत्थर सी बनी रही। जानवी की मुस्कान के पीछे अब हल्की सी बेचैनी उतरने लगी। रात को फ़ोन की स्क्रीन जलती, लेकिन नोटिफिकेशन खाली होता था। वो बड़बड़ाती, कहाँ है राहुल? एक और मैसेज भी नहीं। दिन गुजरते गए और जानवी का यकीन धीरे धीरे सवालों में बदलने लगा। पहले वो सोचती थी बस बिज़ी होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने आईने में खुद को देखा और उसके मन में ख्याल आया, कहीं मैं अब उतनी आकर्षक या अट्रैक्टिव नहीं रह गई हूँ क्या? कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया है? उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है? यही उसकी पहली बेचैनी थी। रातें अब उसे और लंबी लगने लगी थी। फ़ोन बार बार हाथ में उठाती, चेक खोलती, चैट्स खोलती, लेकिन राहुल की आखिरी सीन हफ्तों पुरानी थी। दिल में आवाज़ आती, राहुल एक बार बता दो कि तुम ठीक हो। लेकिन स्क्रीन खामोश रहती। उसके अंदर ईगो और इनसिक्योरिटी की अब एक लड़ाई शुरू हो गई थी। दोस्तों से कहती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अकेले में सोचती, अगर सच में फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं हर पल उसका इंतज़ार क्यों कर रही हूँ? धीरे धीरे क्यूरियोसिटी ने अब पैनिक का रूप ले लिया। जानवी हर रोज़ राहुल की प्रोफाइल चेक करती, उसके दोस्तों की पोस्ट पर स्क्रॉल्स करती। जब भी कहीं राहुल की एक्टिविटी नहीं देखती, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता था। सोचती थी, क्या वो सच में मुझे छोड़ गया है? आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए तस्वीरें डाली, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ वो रो पड़ी। राहुल, तो मुझे इस तरह क्यों तोड़ रहे हो? यह उसका इमोशनल ब्रेकडाउन था। और इसी दर्द में उसने पहली बार महसूस किया कि राहुल को उसने कभी दिल से समझा ही नहीं था। कई हफ्तों की बेचैनी के बाद जानवी ने आखिरकार हार मान ली थी। उसने अपने मन से कहा, अगर सच में मैंने उसे खो दिया है तो कम से कम आखिरी बार उसकी आंखों में देखकर एक बार माफ़ी मांग लूँ। वो उसी कैफ़े में पहुंची जहाँ कभी राहुल घंटों उसका इंतज़ार करता था। टेबल खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, दरवाजे से कोई अंदर आया। वही चाल, वही सादगी। राहुल। जानवी का दिल धड़क उठा, उसकी आंखें भर आई। धीमी आवाज़ में बोली, राहुल, तुम सच में लौट आए? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कहीं गया नहीं था, बस चुप हो गया था, ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि मेरी मौजूदगी भी मायने रखती है। जानवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुर्सी से उठी और सीधे राहुल से गले लग गई। बोली, मुझे लगा था तुम कभी नहीं लौटोगे। मैंने तुम्हें हल्के में लिया राहुल, लेकिन अब मैं जान गई हूँ, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। राहुल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसलिए चुप रहना पड़ा, ताकि तुम मेरी आवाज़ से ज़्यादा
मेरी खामोशी महसूस कर सको। उस पल कैफ़े की भीड़, बाहर का शोर, सब गायब हो गया था। बस दो दिल थे जिन्होंने चुप्पी और दर्द के बाद एक दूसरे को फिर से पा लिया था। और इस बार ये रिश्ता सिर्फ चाहत का नहीं था, बल्कि समझ का वादा था।